हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर कुमार। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी और इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों। जैसा कि हम प्रतिदिन यही करते हैं, पहले हम अपनी जो लास्ट क्लास थी उसका क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसका अभी हम क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस हुए थे उसमें जो है ऑल इंडिया फेडरेशन जो है बन गई थी। और ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर जो है दो चीज़ें थी, एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिश इंडिया था उसका फेडरेशन के अंदर जो है, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर जो है ज्वाइन करना कंपलसरी था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका जो है ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं था दोस्तों। इसी के साथ साथ जो हमारी फेडरेशन है वो फेल हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें जो प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने जो है उसमें सहयोग नहीं किया कहीं ना कहीं जो है। इसके बाद जो बात करते हैं कि जो मिनिस्टर थे, हमारा गवर्नर था, तो गवर्नर जो है, जो मिनिस्टर होते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, उसके लिए सुनने के लिए उनके एडवाइस को प्रतिबंधित थे। इतना हमने कल उसमें दोस्तों देख लिया था। साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया था जो डीआर की थी उसको सेंटर ने जो है अडॉप्ट कर लिया था। तो ये थे हमारे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। इसी के बाद जब हम लेजिस्लेटिव चेंजेस की बात करते हैं, यानी कि विधायी परिवर्तन की हम बात करते हैं, तो तीन तरह की लिस्ट दोस्तों बन गई थी। एक थी फेडरल लिस्ट, एक थी प्रोविंशियल लिस्ट, एक थी कंकरेंट लिस्ट। इसके बारे में डीपली मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था दोस्तों। इसी के साथ साथ जो है जो वायसराय था, वायसराय को जो है अधिक शक्ति दी गई थी कि जो मैटर लिस्ट में नहीं है अगर वो उन पे कानून बनाना चाहे तो वो बना सकता है। इसी के साथ साथ अदर चेंजेस की जब हम बात करते हैं, वुमेन और दलित, यानी कि वुमेन और डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि वुमेन महिलाएं और जो दलित वर्ग था उनको जो है ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया कहीं ना कहीं दोस्तों। इसी के साथ साथ हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी। साथ ही साथ जो हमारा जो है फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन थे, इनकी भी स्थापना हो चुकी थी दोस्तों। इसी के साथ साथ जो फेडरल कोर्ट है उसको भी जो है 1937 में जो सेटअप करने की बात इसी के तहत की गई थी। तो ये था दोस्तों हमारा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसका हमने स्पीडी और क्विक रिवीजन दोस्तों अभी किया है इस वीडियो के अंदर जो है। तो अभी जो हम देखेंगे दोस्तों, वो देखेंगे दोस्तों हम जो है, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये केवल लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज़ की। इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा चैप्टर 2, यानी कि संविधान का निर्माण, यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण हमारा दोस्तों शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो होगी हमारी, ज़्यादा लंबा है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, हम उसको क्विक और जल्दी से जो है मैटर को क्लोज करेंगे और ख़त्म करेंगे वीडियो को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। अभी भी हमारा क्राउन रूल चल रहा है 1858 से लेकर 1947 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इससे पहले हम देख रहे थे दोस्तों कंपनी रूल। कंपनी रूल था हमारा 1773 से लेकर 1858 तक। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने देखा क्राउन रूल, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, यानी कि 1947 का भारत सरकार अधिनियम दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया डन, यानी कि भारत का जो है विभाजन हो चुका था। टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है दो डोमिनियन जो है स्वतंत्र रूप से क्रिएट करी गई। तो ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए दोस्तों। हिंदी में देखें तो भारत का विभाजन हो गया, दो स्वतंत्र प्रभुत्व भारत और पाकिस्तान बनाया गया दोस्तों। ये हमारे प्रशासनिक परिवर्तन हुए इसके अंदर। इसी के बाद हम बात करते हैं दोस्तों लेजिस्लेटिव चेंजेस की। तो लेजिस्लेटिव चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव चेंजेस में सबसे पहले आता है एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ टू डोमिनियंस टू अडोप्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपील एनी ब्रिटिश रूल, यानी कि जो सबसे इसमें क्या किया गया कि जो दो डोमिनियंस बनाई गई थी उनको जो है अपने संविधान बनाने की जो है अनुमति दी गई, और अगर वो किसी ब्रिटिश रूल को रिपील करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो कर सकते थे दोस्तों। उसके लिए उनको एम्पावर्ड किया गया। सेकंड क्या था, असाइन ड्यूल फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लेजिस्लेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड इन 1946, यानी कि ड्यूल फंक्शंस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है दिए गए दोस्तों, जो है 1946 में जो बनाया गया था। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में देखें
तो विधायी परिवर्तन क्या हुए, दो डोमिनियन घटकों की जो है विधानसभाओं को अपना अपना लेने का अधिकार दिया गया, संविधान बनाना और किसी भी ब्रिटिश शासन को निरस्त करना, और 1946 में गठित संविधान सभा को दोहरे कार्य सौंपे गए दोस्तों। तो ये चीज़ें हो गई हमारी विधायी परिवर्तन में। इसके बाद अदर चेंजेस देख लेते हैं। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन आइदर डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको जो है फ्रीडम दी गई कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं, चाहे तो वो स्वतंत्र रहें, चाहे तो वो इंडिया के अंदर मिल जाएं। ये इसके अंदर अदर चेंजेस हुए दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसने भारतीय रियासतों को या तो प्रभुत्व भारतीय पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी दोस्तों। तो जो हमारा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था, एग्ज़ाम एस्पेक्ट से उसमें उतना कुछ खास है नहीं, बट क्योंकि हमें सारे ही टॉपिक्स को जो है कवर करना है दोस्तों, तो ऑलमोस्ट हमने इन सभी चीज़ों को दोस्तों कवर कर लिया है कहीं ना कहीं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज का हमारा इस लेक्चर के साथ जो है दोस्तों समाप्त हो जाएगा। अभी क्या है, हमने आज थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं, क्योंकि आज जो है हमारा जो लेक्चर है या वीडियो है वो जल्दी कंप्लीट हो गई है, तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। हमारा किस तरह से मेथड रहेगा, जो हमारी आगे की आने वाली क्लासेज हैं वो उनको हम किस तरह से करने वाले हैं, और क्या है क्या नहीं है दोस्तों। तो हम करने वाले दोस्तों क्या है, पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। अभी जो हमने अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट IQ पर वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, वो वीडियो हमने अपलोड किए हैं एक्ट वाइज। यानी कि सबसे पहले हमने जो है एक्ट वाइज वीडियो शुरू की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक हमने हर एक एक्ट की एक पर्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड करी है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा कंपनी रूल ख़त्म हुआ 1773 से लेकर के 1858 तक का, तो उस दौरान जो कंपनी रूल है उसके दौरान जितने भी 6 एक्ट आए उन सभी को मैंने कंपाइल करके भी एक वीडियो बना रखी है, जो कि लगभग 1 घंटे के आसपास की, आई थिंक 53 या 54 मिनट्स के आसपास की वीडियो है। तो जो एस्पिरेंट ये चाहते हैं कि उन्हें वन गो में ही उसको कंप्लीट करना है कंपनी रूल को, तो आप उस वीडियो उसको देख लीजिए। और पर्टिकुलर अगर किसी एक्ट में इशू आ रहा है आपको, तो जस्ट उस एक्ट को देख के आप जो है समझ सकते हैं। आज हमारा खत्म हुआ है क्राउन रूल, जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक था। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक वीडियो आपको कंपाइल करके जो 1858 से लेकर के एक्ट बने हैं वहाँ से लेकर के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक एक वीडियो कंपाइल करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो एस्पिरेंट ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें ताज क्राउन रूल पढ़ना है या ताज का शासन सिर्फ हमें पढ़ना है, तो वो केवल उस वीडियो को गो थ्रू कर लेंगे। इसके अलावा मैं एक वीडियो पूरी बनाऊंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका कंपनी रूल और साथ ही साथ कंपनी रूल होगा, और कंपनी रूल के साथ साथ क्या होगा, आपका क्राउन का रूल होगा। यानी कि ये लगभग 2 से ढाई घंटे का लेक्चर रहेगा, तो वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन जो है हम उसी काम में लगेंगे, उसका एडिटिंग करेंगे, कंपाइलिंग करेंगे, और मैं उसको अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में। और लगभग जो है आज हमारा जो है ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे समझ लीजिए कि मतलब मंडे से लगभग जो है जो हमारा सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगभग शुरू हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी रहूँगा 2-3 दिन के शेड्यूल में, बट मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ आपको कंटेंट डालता रहूँ। तो इस तरह से दोस्तों हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज समाप्त हो गया है। आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया है, आपका काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरी वीडियोज़ के लिए। जो है ऑलमोस्ट हमने 10,000 सब्सक्राइबर आज कंप्लीट कर लिए हैं। आज है 14 फरवरी 2023 की डेट में, आज की डेट में हमने 10,000 सब्सक्राइबर जो है अचीव कर लिए हैं, और ये बिना आपके सपोर्ट के संभव नहीं था इतने शॉर्ट टाइम स्पेन में दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों आप हमारे इनसाइट IQ के चैनल को जो है सपोर्ट करते रहिए, ताकि उससे मुझे भी कहीं ना कहीं एक मोरल सपोर्ट मिलता है कि आप लोग जो मेरा हमारा आपका और हमारा जो है यूट्यूब चैनल है, जब आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी मोरल सपोर्ट मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा करने का मन करता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। insightIQ.in की वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं support@insightIQ.in पर दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। है तमन्ना मुझे ना